नमस्कार। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों में जो अमृत है, उस अमृत का पान करने के लिए गीता ज्ञान यज्ञ रूपी इस शब्द शब्द प्रेरणा के कार्यक्रम में हम सब लोग ध्यानपूर्वक बातों को विचार कर रहे हैं। अपने मन में यह भाव आना चाहिए कि हम भी नित्य गीता स्वाध्याय करेंगे और जो ईश्वर की वाणी है उसमें से अमूल्य रत्न निकाल करके अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को सुख, शांति, संपन्नता की ओर ले जाएंगे। यही हमारा युद्ध है। आज हम इस क्रम में प्रथम अध्याय जो कि अर्जुन विषाद योग है, उसके 45वें श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो, बड़े खेद की बात है कि हम सबने महान पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो कि अपने स्वजनों को युद्ध में मारने का संकल्प ले लिया है, युद्ध में मारने को लिए तैयार हो गए हैं। बंधुओं, यह श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, इसमें कई बड़ी विचारणीय बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वास्तव में मनुष्य तर्क गढ़ता रहता है। हम जो भी काम करते हैं पहले तर्क गढ़ते हैं, और मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी अपने आप को गलत नहीं मानता है। तो यहाँ पर अर्जुन इतने बड़े महान योद्धा होकर के भी वे तर्क कर रहे हैं और उस तर्क के परिणाम स्वरूप ही वे दुखी हो गए हैं। बड़े खेद की बात, वे जो युद्ध करने जा रहे हैं अपने स्वजनों के खिलाफ, उसको वो बड़े खेद की बात मानते हैं। बंधुओं, हम भी सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में हम किस बात पर खेद करें। जब हमें कोई खेद ही नहीं है, हमें कोई पछतावा ही नहीं है अपने किए का, तो हम अपनी त्रुटियों का परिमार्जन कैसे करेंगे। तो कभी कभी एकांत में हम इसका चिंतन करें कि आखिर हमें दुखी किस बात पर होना चाहिए। जिन बातों पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए उस पर हम दुखी हो जाते हैं, और जिन बातों पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए उस पर हम दुखी हो जाते हैं। वास्तव में अपनी उन्नति के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए अगर हम विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा, अपना कोर्स पूरा करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस कारण से पिछड़ जाते हैं, क्यों हम बाहर की बातों में ज़्यादा मन लगा लेते हैं, और उस पर यही खेद की बात है। हो, कितने खेद की बात है कि हम अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हम बाहर की समस्याओं में, मनोरंजन में उलझ जाते हैं। तो ये जीवन का सूत्र एक मिलता है कि हमें खेद तो जरूर होना चाहिए, लेकिन किस बात पर। जैसे अर्जुन को धर्म युद्ध जो कि वो करने जा रहा था, लड़ाई निश्चित हो गई थी, फिर वो खेद कर रहे हैं कि हम क्यों अपने स्वजनों को मारें। तो इसलिए इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है कि देखिए, हम जो यह काम करने के लिए तैयार हुए हैं वो काम कैसा है, उस पर वही विचार करना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य सुख लोभेन, हम अपने लोगों को क्यों मारना चाह रहे हैं, तो राज्य सुख लोभ के लिए। तो वास्तव में हम भी इस बात पर चिंतन करते हैं तो देखते हैं कि सामान्यतः आदमी सत्ता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए वह युद्ध करता है। आज आप देखिए कि
उस समय की स्थिति यह थी कि अर्जुन अपने परिवारीजनों को देख करके अब उनको न मारना पड़े, इस बात को लेकर के वो दुखी हैं। लेकिन आज क्या हम देखते हैं, आज तो हर परिवार में लड़ाई हो रही है। कभी हमारे परिवार कितने लंबे होते थे, लेकिन आज परिवार छोटे हो गए। परिवार छोटे क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने परिवार के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनों का ध्यान नहीं रखते हैं और केवल अपने निजी स्वार्थ को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं और परिणाम स्वरूप हम सब दुखी हैं। इसलिए आज जो भारतवर्ष में परिवारों की स्थिति है वो बिखर जा रही है, छोटा परिवार हो जा रहा है। ये नारा लगा दिया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और उस इतना परिवार छोटा हो गया कि उसमें माता पिता भी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से लोगों के माता पिता तो वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको अपना नहीं मान पाते हैं। केवल हमें अपने शरीर के लिए, केवल अपने जो 2 बच्चे हैं और अपनी पत्नी है, केवल उसको ही हम परिवार मानते हैं। तो ये इसमें से हम बात सोच सकते हैं कि नहीं, इतना ही परिवार नहीं होता है। परिवार तो वास्तव में एक विस्तृत परिवार होता है। वास्तव में पूरी धरती को हमें परिवार मानना चाहिए। गृण्वन्तो विश्वमार्यम की जो बात आती है, इसी में से निकल करके आती है कि हमें बड़ा विचार करना चाहिए। ऐसे ही तमाम संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी लोग पक्षपात करने लगते हैं। पक्षपात क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ही वो अपना मानते हैं और उन्हीं को मान करके उनके पक्ष में निर्णय करते हैं और परिणामतः दुख की अवस्था आ जाती है। इसलिए बंधुओं, हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए और गीता स्वाध्याय को करना भी चाहिए, समाज में बढ़ावा भी देना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि कम से कम 5 मिनट तो श्रीमद् भगवत गीता के लिए दें। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने मन को केवल मनोरंजन के कार्यों में लगाए रखना कहाँ तक उचित है। वास्तव में खेद तो इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने जीवन को कोई दिशा ही नहीं दे पा रहे हैं, और यदि हम अपने जीवन को दिशा देने का मन बनाते हैं तो यही एक बड़ा भारी हम सब लोगों के लिए युद्ध है। जो इसमें शब्द है कि व्यवसिता, यानी निश्चय कर लिए हैं। तो किस बात का निश्चय किए हैं? वास्तव में हमें निरोग रहने का निश्चय कर लेना चाहिए, हमें प्रसन्न रहने का निर्णय कर लेना चाहिए, हमें निरंतर अपने अंदर सुधार करने का निर्णय कर लेना चाहिए, हमें नई नई बातें सीखते रहने का संकल्प कर लेना चाहिए। जैसे हम कल थे वैसे हम आज भी हैं। क्या कोई नई चीज़ हम सीख नहीं सकते हैं? तो बंधुओं, न कोई उम्र की बाधा होती है, न बीमारी की कोई बाधा होती है। बाधा होती है तो केवल अपने मन की बाधा होती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो वह आपके मन की एक कमजोरी हो सकती है। उसी पर आपको खेद करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी इस कमजोरी को हटा करके, जैसे अर्जुन सौभाग्यशाली थे कि उनको तो भगवान मिल गए मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन हमको कहाँ से भगवान मिलेंगे? हमको तो अच्छे मित्र भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, किसी न किसी से अपने दिल की बात कहना चाहिए और बात कह करके, समस्याओं पर विचार विमर्श करके कोई न कोई रास्ता निकलता ही है। तो अपने जीवन में किस बात का लोभ होना चाहिए जिससे कि हमें पाप से बचने का मार्ग मिल जाए। ये जो शब्द है पाप, महान पाप करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो पाप क्या है? हर आदमी कहता है कि ये पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो परोपकार्याय पुण्याय पापाय प्रवोढनम। वास्तव में परोपकार की भावना रखना, लोगों के हित के लिए काम करना है, यही तो पुण्य है। और अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाना, यही पाप है। अगर हमारे राष्ट्र में ऐसे लोग तैयार हों जो इस चिंतन को आगे बढ़ावें, श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन का यही बड़ा उद्देश्य है। तो बंधुओं, ये जो चैनल है अमर प्रेरणा, इसको आप सब लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दूसरे बंधुओं को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। वीडियो को पूरा सुनें, उसे लाइक कर दें, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ सके। इसका उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक गीता को पहुंचाना।
गांव-गांव में गीता जयंती का कार्यक्रम करवाना। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो नारा दिया है कि जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। इसलिए हमें निरंतर इस कार्य में लगे रहना है, लोगों से बात करते रहना है, लोगों को प्रेरित करते रहना है, अपना उदाहरण भी देना है। कौन रूप होए हमें कहानी, ऐसी बात अपने मन में नहीं लाना है कि लोग तो देखेंगे ही, लोग तो गीता स्वाध्याय करेंगे ही। इसलिए यह न मान करके हमें समाज को जागृत बनाए रखना है। जागृत समाज ही शक्तिशाली समाज होता है, संगठित समाज ही शक्तिशाली समाज होता है। ऐसे महान उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग